जय एंड ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल कानपुर वाला एयरमैन। फिर से आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। इस वीडियो के रिकॉर्डिंग में बात करने जा रहा हूँ बिहार पुलिस में आई हुई बम्पर वैकेंसियों के बारे में। तो एक एक करके हर डाउट को हम लोग इसमें क्लियर करने जाएंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि बिहार पुलिस में कल के दिन परसों के दिन ही आपकी क्या कहते हैं वैकेंसीज आ गई थी। कैसे क्या कैटेरिया रहेगा और किन किन क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी को आपको पार करना पड़ेगा, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात कर सकते हैं। ठीक, तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिलेंगी, एक मिनट बस, जो नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल आपको देखने को मिल रही हैं वो 21,391 मिल रही हैं, जो बिहार में सबसे ज़्यादा अब तक की वैकेंसीज, बिहार पुलिस के हिसाब से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिली है। किस किस फील्ड में कितने कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले जनरल कैटेगरी के बारे में, वो हैं 8,556। और उसके बाद हम लोग अगर कमज़ोर व पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसका मतलब होता है आर्थिक रूप से कमज़ोर का मतलब ये होता है कि आपके हैंडीकैप्स वगैरह, बाकी एक एक करके आप इसमें देख सकते हैं। बाकी जो मैं आपसे मेन बात करने जा रहा हूँ कि बिहार के अलावा जो भी अदर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई करने चाहेंगे तो किस बातों का आपको ध्यान रखना है, इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से सुनिएगा आप। सबसे पहले जो लोग यूपी से, एमपी से या अदर किसी राजस्थान वगैरह से अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए, अगर आप SC ST हैं या OBC हैं, EWS किसी भी कैटेगरी से आप हैं, आपको फॉर्म अप्लाई करते समय अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करने की जगह जनरल कैटेगरी ही सिलेक्ट करनी। इसमें क्या नई बात है? इसमें कुछ नई बात नहीं है। इसमें बात ये है कि आप अगर अपनी कैटेगरी डालेंगे, आपको पता है कि आप जनरल में काउंट होंगे, लेकिन जनरल में काउंट होने की अपेक्षा आपका फॉर्म जो क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि इस फॉर्म की फ़ीस 675 रुपीज़ है, जो कि एक अच्छी खासी फ़ीस है, इस रिगार्डिंग बात करने गया मैं पहले। इसके बाद आपकी फॉर्म फिलिंग, जो इसकी फॉर्म फिलिंग होनी है वो 20 जून से स्टार्ट होके 20 जुलाई तक चलेगी, मतलब कि इवन एक महीना तक आपकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। इसके बाद कहीं आपको सितंबर तक इसका पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में आपको देखने को मिलेगा। और 100 मार्क्स आपको 2 आवर्स में समय मिलेगा, इसको आपको लाना है। इसके बाद जो इसमें इन्होंने क्या कहते हैं जो शर्त रखी हुई है वो ये है कि आपकी कट ऑफ चाहे कितनी भी लगे, 30 से नीचे आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, मतलब कि इवन इनको 30 मार्क्स के नीचे कट ऑफ नहीं लेनी है, इसके ऊपर ही आपकी कट ऑफ जाएगी। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो ये है कि इनका जो स्टेज फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ इनका ये है कि अगर इन्होंने कट ऑफ 51 से लगाई, मान लीजिए कट ऑफ 51 से लगाई, आपके 52 हैं, आप आगे फिजिकल के एलिजिबल हो गए। जिसके 96 हैं वो भी एलिजिबल हो गया। बट 52 और 96 में दोनों में डिफरेंस कहाँ ख़त्म हो गया? क्योंकि जो सेकंड आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इन 52 और इस 96 के बिहाफ पे नहीं बनेगी। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर में आपको अगर कट ऑफ क्लियर कर ले गए तो आप फिजिकल एलिजिबल हैं। फिजिकल के अंदर होने वाले 100 मार्क्स के पेपर में, जिसमें आपको क्या क्या किस रखना है। फिजिकल में जो सबसे अच्छा करेगा भाई, सबसे अच्छा सुनहरा मौका है। SSC GD की तरह 5 किलोमीटर की रेस नहीं है, 1.6 किलोमीटर की रेस है, लेकिन हाँ कि आपकी जो रेस है वो फिज़िकल में बहुत बढ़िया लेवल की होने वाली है। अगर आप फिज़िकल में अपने आप को धुरंधर समझते हैं तो ये फॉर्म बेसिकली आपके लिए है। एक अच्छी खासी फीस होने के कारण इसमें बहुत ही कम लोग अप्लाई करने वाले हैं। आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप अदर स्टेट से जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ कि रेस का क्या क्राइटेरिया दिया गया है। सबसे पहले जो लोग दौड़ के बता देते हैं, दौड़ में आपके 50 मार्क्स दिए गए हैं, दौड़ में आपको 50 मार्क्स इसमें दिए गए हैं, जिसमें अगर आप 5 मिनट से कम में आते हैं तो आपको पूरे 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। इवन आपको 5 मिनट से 20 सेकंड एवं 5:40 के बीच में अगर आ गए तो कम से कम आपको ये तो गेन करना है। अगर आपको फाइनल मेरिट में रहना है मेरे दोस्त, तो इतना तो आपको गेन करना ही पड़ेगा, बाकी ये बात हो गई दौड़ की। तो दौड़ का क्राइटेरिया भी अच्छा खासा है, आप अभी से अपनी प्रैक्टिस में लग जाइए। एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा, इसमें 1.6 किलोमीटर की रेस है, अधिकतम 6 मिनट दिया गया है, लेकिन आपको 20 तक नहीं आना है। इस 20 तक बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि अगर इस तक आप आ रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी तैयारी से बाहर हो रहे हैं। बाकी फिर आपको दिया गया सभी कोटि की महिलाओं के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। जो मेरी बहनें हैं जो मुझको सुन रही हैं, ठीक है,
और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। अगर लड़कियां जिनके लिए क्या कहते हैं 1 किलोमीटर की रेस रखी गई है, जिसका क्राइटेरिया इन्होंने 5 मिनट्स रखा है, बट इसके ऊपर भी इनको बोला गया है कि अगर आप 4 मिनट के अंदर आती हैं तो आपको 4 मिनट के अंदर आती है तो आपको 50 मिनट, 4 मिनट से 20 सेकंड में आती है तो 40 पॉइंट, और 40 मिनट से लेके 40 सेकंड तक आती है तो 30 पॉइंट। इवन आपको 30 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। बाकी इसके आगे आगे बात करने जा रहे हैं। इसके बाद आपका गोला फेंक रखा गया है। गोला फेंक रखा गया है तो एक एक करके गोला फेंक की बात करेंगे। गोला फेंक लिखा है 1.6 पाउंड का गोला होता है। इवन मैं आपको बता दूं कि 1 पाउंड इक्वल टू 700 कुछ ग्राम होता है, तो आप 1.6 का कर सकते हैं, तो यही कोई आपका 1200-1300 ग्राम का गोला होगा, ठीक। 1200-1300 ग्राम के गोले को अगर आप जो 25 मार्क्स का दिया गया है, 25 मार्क्स के आपको 25 मार्क्स सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं, 20 फीट मतलब कि जैसे कि मेरी हाइट 5 फीट 170 हाइट है, मेरी 5'8" हाइट है, तो इसका मतलब मुझको अगर 3 बार लंबा लंबा लिटा दिया जाए तो उसके बाद मुझको पार करते हुए गोला आपको फेंकना है। तो अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो आपको 25 मार्क्स, 90 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो आपको 21 मार्क्स, 80 फीट से 90 फीट के बीच फेंकेंगे 70 मार्क्स। इवन आपको इस 70 तक तो पहुँचना ही पहुँचना है मेरे दोस्त, आपको इस 70 तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। इसके बीच में तो आपको रहना ही रहना है, ठीक। नहीं तो आप क्या कहते हैं पहले ही अपने बाहर हो जाएंगे, ठीक। और दूसरी बात, जो एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि इन्होंने अपना सारा जितना भी क्राइटेरिया है सब क्लियर कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो 21 अप्रॉक्स हैं, इसका 5 गुना कैंडिडेट मतलब 1 लाख ही कुछ कैंडिडेट ये लोग बुलाएंगे, मतलब एक वैकेंसी का 5 गुना बुलाएंगे। जिसमें आपका ये है कि अगर आप फिजिकल अगर आप पेपर पास करते हैं तो आपका 70% ये चांस पूरा हो जाएगा कि आप वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये। उसके बाद ऊंची कूद बताई गई, जिसको लॉन्ग जंप बोला जाता है। अगर आप 4 फीट लॉन्ग जंप मारते हैं, अगर आप 4 फीट लॉन्ग जंप मारते हैं तो आपको मिलेंगे 13 पॉइंट। अगर आप 4 फीट 4 इंच मारते हैं तो 17 पॉइंट। अगर आप 5 फीट तक मार देते हैं तो 25 मार्क्स है, जो कि इसके अधिकतम पॉइंट हैं। क्या हैं? अधिकतम पॉइंट हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये गई है। अब इसके बाद मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। अगर मेरी बहनें अगर 3 फुट 8 इंच तक मारते तो पूरे उनको 21 मार्क्स मिलेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी। और बाकी अगर 4 फीट से ज़्यादा मारती हैं, 4 फीट तक मारती हैं, तो उनको इवन 25 मार्क्स मिलेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा गेनिंग ऑप्शन होगा। बाकी आपसे आगे आगे करके बात करते हैं कि फिर इसमें अब आगे क्या लिखा गया है। तो बस इतना ही आपसे कहना था। और पिछली बार की जैसे कि आपको मैं थोड़े बहुत कट ऑफ बता दूँ, तो 1 मिनट रुक जाइए बस, ठीक। तो आपकी पिछली बार की कट ऑफ बता दूँ। जो पिछली बार की कट ऑफ इसकी थी, ठीक है, वो पहले पेपर मतलब स्टेज 1 के लिए, सेकंड स्टेज की कोई कट ऑफ नहीं पता चली। और अगर कोई आपको बता रहा है तो या तो वो सेलेक्टिव वगैरह हो, क्योंकि कट ऑफ पता नहीं चलता है, सिर्फ लिस्ट लगती है। तो पहले आपको बता दूँ मैं, जो पिछली बार की कट ऑफ गई थी जनरल की, ठीक, वो जनरल की कट ऑफ गई थी 64, सॉरी हाँ 64 के क्रॉस गई थी। बाकी इसके सब लोग नीचे ही रहे थे, ठीक है। SC ST हो गए, OBC AWS वगैरह हो गए। सबसे कम अगर जगह 40 तक कट ऑफ गई, मतलब 40 से 60 के बीच में कट ऑफ गई थी। तो आपको इस समय स्कोरिंग क्या रहता है? तो इस समय अगर मैं आपको स्कोरिंग बताऊं तो आप 75 की तैयारी करके जाइए, जो बहुत अच्छे से नंबर आपके गेन हो सकते हैं। जिसमें आपको बिहार GK, अगर कोई अदर स्टेट से बिलोंग करता है, यूपी वगैरह से, तो सिर्फ आपका एक एक्स्ट्रा प्लस सब्जेक्ट बनता है, वो बनती है बिहार GK, ठीक है, जो कि आप 1 वीक के अंदर अच्छे तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिए, और जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह रह रही है आप इसमें कमेंट छोड़ दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े चैनल्स आपके क्या कहते हैं क्वेरीज को नहीं सुन पाएंगे, लेकिन मैं बाकायदा आपकी क्वेरीज सुन सकता हूँ। मेरे अगल बगल रहने वाले जितने भी लोग जो पुलिस वगैरह में, उनसे आपकी क्वेरीज को क्या कहते हैं निदान सकता हूँ, चाहे मेडिकल रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो। बाकी के लिए वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।